गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले इंसान थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो हम सब ने पढ़ा है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में बच्चों के कमाल और कारनामे तो आप सभी सुनते रहते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है कि मात्र 3 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के गुरुग्राम के छोटे से गांव बाबड़ा बाकेपुर के छोटे से बच्चे का हौसला, जुनून और कारनामा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, तस्वीर में दिख रहा ये नन्हा सा बालक आज 3 साल का हो गया है, लेकिन अगले 2 दिन में यानी कि 8 सितंबर को ये नन्हे कदम माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ाई करेंगे। जी हां, ये शायद आप भी सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है। ये नन्हा सा बालक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। इसका नाम आयश है, और इतना ही नहीं, ये बालक पिछले 1.5 साल से हिमाचल की वादियों और पहाड़ों में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। मतलब कि जब वो मात्र 1.5 साल का था, तभी से उसने हिमाचल में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इसी को देखते हुए गुरुग्राम के समाज सेवी बोधराज सीकरी ने इस बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाया और उसे आशीर्वाद दिया, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मुझे किसी मित्र के माध्यम से मालूम हुआ कि ये बच्चा पर्वतारोहण का अभ्यास कर रहा है, और मेरे बाईं ओर इनके कोच बैठे हैं। तो पता चला कि बाल्यकाल जब से पैदा हुआ है, इसके अंदर माता पिता के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पर्वतारोहण के संस्कार एकदम पूरे भर दिए गए। और उसके बाद पिछले 1 वर्ष से निरंतर ये बच्चा अभ्यास कर रहा है। हिमालय की पहाड़ों पर जा कर के कई दिन और कई घंटे माउंटेनिंग करता है। और जो ये कोच हैं, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इनका उद्देश्य ये है कि ये बच्चा वर्ल्ड का एक कीर्तिमान स्थापित करे। मुझे बताया गया कि इस समय जो कीर्तिमान है 4 साल 4 महीने के बच्चे का है, जो पैदल गया है। एक बच्चा माँ की गोद में गया है, लेकिन वो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। लेकिन जो बच्चा पैदल गया है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि गुड़गांव और हरियाणा आज हरियाणा की पॉपुलेशन पूरे देश की पॉपुलेशन के 2.5% है। और जब हम खिलाड़ी देते हैं तो आधे खिलाड़ी हमारे हरियाणा से जाते हैं, और जो अवार्ड लेके आते हैं तो झड़ी लग जाती है। तो उसी कड़ी में जब मुझे पता चला कि ये किसान का बच्चा है, और किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और उसके पास ऐसा साधन नहीं है कि इस बच्चे को वहाँ जा सके। हालांकि इन्होंने सारी परमिशन ले रखी है, मुझे इन्होंने बताया है, मैं अभी पेपर देखूंगा कि इन्होंने सारी सरकारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, और नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी इनको पत्राचार हो चुका है, इनके पास लेटर है। इसको जो मेन कमी नज़र आ रही थी, वो कमी नज़र आ रही थी धन की, पैसे की, अर्थ की। तो मेरे मित्र हैं, मैंने मैनकाइंड फार्मा एक बड़ी रिनाउंड कंपनी है जो इस समय देश में 4th पोजीशन पर है, उनसे आग्रह किया। उन्होंने सहर्ष मेरी बात को स्वीकार किया, और आज इस बच्चे को चेक भी हम देने वाले हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि इस बच्चे न केवल एक कीर्तिमान स्थापित करे, बल्कि जो आज प्रेरणा मिलती है, एक बच्चे से 100 बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है। हम ऐसे और युवा बच्चे लाएं जो इस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करें। देश के लिए भी गर्व की बात है, राष्ट्र के लिए भी गर्व की बात है, और हमारे प्रांत के लिए भी। पर्वतारोहण के क्षेत्र में मुझे वर्ल्ड किंग अवार्ड मिला हुआ है, और जो ये बेटा है हयांश कुमार, इसको मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। और जब से इसका जन्म हुआ, इसके पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, इसका खान पान, यहाँ तक कि इसकी जो मदर है, मतलब हमारी जो भाभी जी है, उनको भी खान पान मतलब हमारी देख रेख में हुआ है। तो एक्चुअल में ये विज़न थोपा नहीं गया है, ये विज़न प्रतिभा को देखते हुए इनको हम लोगों ने चयन किया है। मतलब इनको वहाँ पे हमने पहाड़ों में देखा, ट्रेनिंग सेशन के दौरान देखा, हमें लगा कि ये वेल एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, तो ही हमने एवरेस्ट बेस कैंप प्लान किया। इन लोगों ने इस प्रतिभा को समझा और इस विज़न को भी जाना कि एक्चुअल में बच्चा आने वाले टाइम में इस जो एक यूथ के लिए जो मैसेज लेके आने वाला, उन मैसेज को उन लोगों ने समझा। सुना आपने कि किस तरह इस बच्चे के कोच ने किस तरह इस बच्चे के साथ कड़ी मेहनत की, और आज इस छोटे से नन्हे से बालक को इस काबिल बनाया कि वो आज एवरेस्ट को फतेह करने निकल रहा है। तो अब हमारे और आपके आशीर्वाद और प्यार की कितनी जरूरत है, ये तो आप समझ चुके होंगे। वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।